नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र रहे उमर खालिद को जमानत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए आगे की तारीख मुकर्रर कर दी। यानी 7 सितंबर को अब एक बार फिर से उमर खालिद के जमानत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 28 मई को जब सुनवाई की थी जमानत याचिका पर, उस वक्त कड़कड़डूमा की कोर्ट ने उमर खालिद के जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उमर खालिद के वकील ने कई दलीलें भी दी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में उमर खालिद का नाम तो ऐसे लिख रखा है जैसे उमर खालिद ना हो बल्कि कोई मंत्र हो। यानी बार बार दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में उमर खालिद का नाम लिखा गया। दूसरी तरफ उनके वकील ने ये भी दलीलें दी थी कि जिस तरह से भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, उन आरोपियों को जब जमानत मिल सकती है तो उसी आधार पर उमर खालिद को भी जमानत मिलने का अधिकार है। हालांकि इस पूरे मामले में उमर खालिद की तरफ से एक बातें और याचिका में कही गई थी। उन्होंने अपने याचिका के जरिए, अपने वकील के जरिए ये कहा था कि दिल्ली हिंसा के मामले में ऐसे कई आरोपी हैं जो उमर खालिद से ज़्यादा उनके ऊपर क्रिमिनल केस है, लेकिन वो जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों बार बार उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत नहीं दी थी, जिसके बाद उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने भी आज इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए उमर खालिद के जमानत याचिका पर सुनवाई की सिर्फ तारीखें ही बढ़ाई हैं। वैसे आपको बता दें तो दिल्ली हिंसा में उमर खालिद का नाम प्रमुखता से लिया गया था और कहा गया था लोगों को उकसाने में उमर खालिद सबसे आगे थे। तब से लेकर आज तक उमर खालिद इस वक्त भी न्यायिक हिरासत में है और उस जमानत के लिए लगातार अर्जी भी लगा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट की पहली लिस्ट के लिए आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मौजूदा समय के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृष्णपाल गुर्जर भी इस बैठक में शामिल थे। साथ ही हरियाणा बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल थे। ये बैठक खत्म हुई, उसके बाद आज रात में 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में भी टिकट बंटवारे को लेकर ही चर्चा होनी बताई जा रही है। हो सकता है कल यानी शुक्रवार को बीजेपी हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और जिस तरह से हरियाणा बीजेपी के अंदर खासतौर से नाराजगी की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे निपटने की भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है, वैसा प्रदर्शन बीजेपी नहीं चाहती, आलाकमान नहीं चाहती और इसीलिए कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर के बाद उन्हें वापस दिल्ली बुलाया था। उनके साथ मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, कृष्णपाल गुर्जर भी थे। हालांकि इन सब नाराजगियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस बार वैसा रिजल्ट ना देखने को मिले जैसा रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने वाली है या फिर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन, खोई हुई जमीन जो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, क्या कांग्रेस उसे वापस पाने में जिस तरह से वो भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्या उसे कामयाबी मिलेगी? बहरहाल इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो काफ़ी सारी तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र की बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर के मामले में सुनवाई की और पूजा खेडकर को आज सुनवाई के बाद राहत जरूर मिली है। दरअसल पूजा खेडकर के पक्ष में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी जो गिरफ्तारी की रोक वाली तारीखें थी वो बढ़ा दी हैं। अब उनकी तारीख 5 सितंबर कर दी गई है, यानी 5 सितंबर तक दिल्ली पुलिस पूजा खेडकर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आज की हियरिंग में पूजा खेडकर के वकील ने कहा कि जिस तरह से पूजा खेडकर पर कई आरोप एक के बाद एक लगाए गए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर नाम बदलने तक की बातें कही जा रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2012 से लेकर 2022 तक उन्होंने किसी भी तरह की कोई धांधली, कोई गड़बड़ी नहीं की है और साफ तौर से उन्होंने हवाला दिया है कि अगर कोई भी एक बार यूपीएससी क्लियर करता है तो उसे रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की एक समिति है, उसे होता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पूजा खेडकर को कस्टडी में लेना चाहती है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरह से पूजा खेडकर का आचरण अभी तक देखने को मिला
है उसमें वो जांच करना चाहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं 5 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है कि अगर पूजा खेड़कर को राहत नहीं मिलती है गिरफ्तारी से, तो दिल्ली पुलिस पूजा खेड़कर को कस्टडी में लेकर कई सवाल जवाब भी कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। रात में देखने को मिला बारिश ने इस कदर कोहराम मचाया कि दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से सड़कें जल में डूब गई। कई जगह गाड़ियां घंटों तक फंसे रही, कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ऐसे में देखने को मिला दिल्ली के आसपास के सटे इलाके जिसे हम एनसीआर कहते हैं, उसमें गुरुग्राम हरियाणा का और या फिर यूपी का गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ऐसे में कामकाजी दिन होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि आने वाले 1 हफ्तों तक दिल्ली में इसी तरह से बारिश होने के संकेत बने रहेंगे। साथ ही तेज हवाओं के चलने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने कहा है। लेकिन जिस तरह से इस बार न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है बारिश, उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें ऐसे निकल कर आ रही हैं जहां परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में दिल्ली में देखा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर हल्की भी बारिश हो जाए तो वहां पर समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं, खासतौर से साउथ दिल्ली के इलाके। तो आज की बारिश में भी साउथ दिल्ली के इलाके की सड़कें वहां पर पूरी तरह से डूबी हुई नजर आई। खैर, दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।